तो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर से हमारी सीरीज़ ऑफ लेक्चर के, जो कि नंबर थ्योरी के ऊपर बेस्ड होगा। और पहला चैप्टर हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन एक तरीका है हमारे फार्मूलाज को चेक करने का, फॉर्मुलेट करने का नहीं, बल्कि चेक करने का कि हमारा सपोज फार्मूला या गेस्ट फार्मूला सही है या नहीं। क्योंकि हम लोग बहुत सारे फार्मूले डिराइव करते हैं, स्टैटिस्टिकली डिराइव करते हैं और गैस करके डिराइव करते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने निकाला है वो हमेशा होल्ड करेगा कि नहीं। और वो फार्मूले किसके लिए होता है? वो होता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। हम बस वैसे ही फार्मूलेज यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें हम जो पहली चीज़ पढ़ते हैं वो आता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ये आपको पहली बार पढ़ के बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लग सकता है, बहुत, और जो कि ये है भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव ये है। तो डायरेक्टली शुरू ही करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आने नहीं वाली आपको। तो क्या कहता है ये कि हमारे पास एक सेट है, सेट एस हमने नाम दे दिया उसको। कैसा सेट है? वो नॉन एम्प्टी सेट है और वो है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम बात करें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, तो ये क्या होता है? इंटीजर जो कि ज़ीरो नहीं है, इंटीजर जो कि नेगेटिव नहीं है। तो ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये यहाँ से कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या हम कहते हैं कि ए और बी बिलोंग करता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। हमारे पास ये था सेट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, ए और बी बिलोंग करता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। तो ये बात तो क्लियर है ना कि हमारा जो आई प्लस है वो सबसेट है सेट एस का। हमारा जो आई प्लस है वो सबसेट है सेट एस का। ये बात क्लियर है। और दूसरी चीज़ क्या कह रखा है कि b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a फॉर ऑल b's इन सेट s। तो इसने क्या कहा कि जितने भी b's हैं, मतलब हमने ले लिया कि बहुत सारे इंटीजर्स हैं, हमने बाकी सबको a को अलग कर लिया और बाकी सबको b नाम दे दिया, b1 b2 b3 b4 एंड सो ऑन। तो जितने भी b's हैं वो या तो बड़े होंगे a से या तो छोटे होंगे। तो इससे हमारी क्या चीज़ निकल के आती है कि a इज़ लीस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ए हमारा लीस्ट एलिमेंट है सेट एस का। और जनरली यही हमारा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होता है कि कोई भी अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो उसमें कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अब इसी का हम लोग यूज़ देखते हैं पहली बार। इसकी हेल्प से हम लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है? हो सकता है आपने कहीं पढ़ी हुई हो पहले। ये कहती है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच एन ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b। कि जैसे मान लो कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं b और a, जहाँ पे b बड़ा है a से। तो अब ये सिंपल सी बात है कि अगर a में हम किसी एक ऐसे इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दें, हम अगर a में किसी ऐसे इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दें अपने मन के हिसाब से जो सूटेबल एलिमेंट हो, कि वो b के बराबर हो जाए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। मान लो कोई इंटीजर्स हैं, जैसे हमारे पास 6 है और 3 है। जनरली 6 बड़ा है, 3 ऑब्वियसली बड़ा है। अगर हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2.3 बराबर हो जाएगा 6 के। बस वही चीज़ कह रहे हैं कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं b और a, जहाँ पे b बड़ा है a से। और हम अगर किसी ऐसे इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दें, हम किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं a में, जिसकी वजह से या तो वो b से बड़ा हो जाएगा या तो उसके बराबर हो जाएगा। इंट्यूटिव है काफ़ी। अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूफ करेंगे। हम पहले अज्यूम करेंगे कि जी नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। हम अगर a में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n का मल्टीप्लाई कर दें तो भी b हमेशा उससे बड़ा रहेगा। क्या पॉसिबल है? नहीं है, लेकिन अभी हम यही मानते हैं। तो हमने क्या कहा कि हम एक सेट क्रिएट करते हैं। कैसा सेट क्रिएट करते हैं? जो कि सेट है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। अब ये सेट कैसे बना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर b हमेशा बड़ा है n a से, जहाँ पे n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो अगर b में हम हर बार n को बदल के a से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हमारे पास हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ऐसे समझो कि पहली बार मान लो कि बस ऐसा होता है
पहले ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं। अगर हम ए में कोई भी इंटीजर बस मल्टीप्लाई करते रहें, हम हमेशा यूनिक इंटीजर मल्टीप्लाई करें और बी में से सब्ट्रैक्ट करें, तो यूनिक आंसर आएगा। और हर यूनिक आंसर को हम ऐसे ही बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट यूनिक वैल्यूज़ ऑफ यूनिक पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एन से मल्टीप्लाई करें में, और उन सबको बी में से माइनस करें, तो हमारे पास इनफाइनाइट यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो कि सेट एस के एलिमेंट बनेंगे, और हमारा सेट बन जाएगा सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। और अगर वो सेट है सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, तो भाई साहब वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के हिसाब से उसके पास कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। और हमने एक यहाँ पे लेट लिया, हमने सपोज किया कि वो इंटीजर जो हमारा लीस्ट एलिमेंट है वो क्या है, b माइनस एम ए हमारा लीस्ट इंटीजर है सेट s में। अब एक बात पे और ध्यान देना, हमने क्या कह के रखा है कि n की कोई भी वैल्यू चलेगी, n की कोई भी वैल्यू चलेगी, b हमेशा बड़ा होगा n मल्टीप्लाइड बाई a से। तो हमने क्या किया कि ऐसा करो कि m में 1 प्लस कर दो, m ऑलरेडी पॉजिटिव था उसमें 1 प्लस किए तो भी वो पॉजिटिव ही है, और m प्लस 1a को सब्ट्रैक्ट कर दो b में से। तो अब हमारे अजम्पशन के हिसाब से ये भी इसमें लाई करना चाहिए, पर अब ध्यान से देखो, b माइनस एम प्लस 1a बराबर होगा b माइनस एम ए माइनस ए के, मतलब कि हमारा जो लीस्ट इंटीजर था b माइनस एम ए, उसमें से भी एक पॉजिटिव इंटीजर का सब्सट्रैक्शन हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि b माइनस एम ए बड़ा होगा b माइनस एम प्लस 1a से। और यहाँ पे तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमारा वॉयलेट हो गया कि ऑलरेडी किसी भी लीस्ट एलिमेंट से कोई लीस्ट एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि किसी लीस्ट एलिमेंट से भी, मतलब अगर कोई सेट है हमारा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, उसका लीस्ट एलिमेंट क्या है 1। अब अगर मैं ये कहूँ कि नहीं उसी सेट में कोई 1 से भी छोटा इंटीजर है, तो ये बात मानोगे तुम क्या कि पॉजिटिव इंटीजर तो भाई साहब पहली बात हमारे शुरू ही 1 से होता है, और लीस्ट 1 है हमारा उस हिसाब से, तो 1 से छोटा कोई कैसे हो सकता है, मतलब हम गलत बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा ये निकल के आ रहा है कि b माइनस एम ए बड़ा है b माइनस एम प्लस 1a से, और b माइनस एम प्लस 1a भी इसमें एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल वॉयलेट हो गया, और इसका मतलब ये बना कि हमारी जो एजम्पशन थी वही फॉल्स थी, और जो स्टेटमेंट प्रोवाइडेड थी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वो ट्रू हो गई। ठीक, बात समझी आपने? अगर आपको ना समझ आएगी दोबारा देख लेना, इसमें कोई भी वो बात नहीं, हर्ष की बात नहीं है। अगर 2-3 मिनट टाइम और लगता है तो क्या ही दिक्कत है, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे थ्योरम पे। थ्योरम का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ठीक, क्योंकि हम लोग जनरली जो हमें स्कूल टीचर्स पढ़ाते हैं, उनकी मजबूरी है भाई सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाते कि हमने क्यों पहले 1 पुट किया, उसके बाद k लिया, फिर k+1 में सेटिस्फाई कराया, इस पर बात नहीं होती है ना। तो बात अब यहाँ होगी, अब ध्यान से देखना क्या होता है। और अगर आपके टीचर ने बताया तो भाई कुडोस टू देम, दे आर डूइंग देयर जॉब प्रीटी वेल। अब आते हैं अपने लेक्चर पे। तो हमारे पास एक सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, जिसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं। उसकी प्रॉपर्टी एक है कि 1 मस्ट बिलोंग इन सेट S, और दूसरी चीज़ कि k हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर k बिलोंग कर रहा है S में, तो k+1 मस्ट बिलोंग टू S2। क्या कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग कर रहा है S में, तो उसका जो अगला नंबर है, उसका जो सक्सीडिंग नंबर है, वो भी बिलोंग करना चाहिए S में। और अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो S सेट हो जाएगा सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके प्रूफ पे आते हैं हम लोग, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हमने क्या कहा कि हमने मान लिया कि ठीक है सारे पॉजिटिव इंटीजर सेट नहीं है, उसमें से कुछ छूट गए, और जो छूटे हमने उनको टी में रख दिया। हमने क्या कहा कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स नॉट इन एस, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट इन एस, एंड अज्यूम टी इज़ नॉट एम्प्टी। हमने ऐसा मान लिया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स एस में जाने से बच गए, जो सेटिस्फाई नहीं हुए इन कंडीशंस की हेल्प से, हमने सोचा कि ये दोनों कंडीशन बहुत सही नहीं थी, मतलब वेल डिफाइंड नहीं, हमने ऐसा माना, और कुछ इंटीजर्स, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स बच गए। हमने उन पॉजिटिव इंटीजर को टी में रखा, और ये अज्यूम किया कि टी एम्प्टी सेट नहीं है। तो फ्रॉम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हम ये कह सकते हैं कि
ए हमारा हमने मान लिया कि लीस्ट इंटीजर है टी में। हमने क्या माना कि ए हमारा लीस्ट इंटीजर है टी में और एस में 1 बिलोंग कर रहा था। ठीक, प्रॉपर्टी जो हमारी ए थी 1 बिलोंग कर रहा था एस में, तो ए को तो अब बड़ा होना पड़ेगा 1 से, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। अगर ऑलरेडी सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर एस में है तो जो उसके बाद जो भी इंटीजर होगा ए वो 1 से तो बड़ा ही होगा। ठीक, और अगर ए 1 से बड़ा है, ए अगर 1 से बड़ा है तो ए माइनस 1 जो है हमारा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक, वो ऐसा मान लो कि 0 से बड़ा होगा ही हमेशा। और हम एक और चीज़ क्या सोच सकते हैं कि ए हमारा लीस्ट हो गया, ए हमारा टी में लीस्ट हो गया। ए कहाँ पे लीस्ट है? ए हमारा टी में अगर लीस्ट है तो ए माइनस 1 जो चीज़ है, ए माइनस 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो टी में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी ए बिलोंग कर रहा है और वो लीस्ट है वहाँ पे। तो ए माइनस 1 कहाँ बिलोंग करना चाहिए? ए माइनस 1 हमारा फिर बिलोंग कर जाएगा एस में, क्योंकि एस में सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और जो छूटे वाले हैं वही सिर्फ टी में गए। तो ए माइनस 1 फिर नहीं छूट रहा है क्योंकि ए छूटा हुआ है और वो लीस्ट है। तो अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर के एस में है तो के प्लस 1 मस्ट बिलोंग टू एस टू। तो अगर ए माइनस 1 एस में बिलोंग कर रहा है तो प्रॉपर्टी बी से हम क्या कह सकते हैं कि ए माइनस 1 प्लस 1 भी बिलोंग करेगा एस में। ए माइनस 1 प्लस 1 सिंपली हमारा ए ही है, तो ए बिलोंग कर रहा है एस में। तो भाई साहब हमने तो कहा था कि यार ए टी में बिलोंग करता है और वहाँ पे सबसे लीस्ट है। अब हमें अपनी दोनों प्रॉपर्टीज़ देखने को क्या मिल रहा है कि ये हमारा बिलोंग कर रहा है टी में, सॉरी ए बिलोंग कर रहा है हमारा एस में, और जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होती है और हम ये मानते हैं कि हमारी असम्पशन फॉल्स थी और जो फाइनाइट इंडक्शन वाला हमारा जो हमें गिवन डेटा था वो ट्रू है। अब क्या कि नाउ वी रिपोर्ट दैट द इन फैक्ट टी इज एम्प्टी एंड एस कंटेन ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या कहा कि टी एक एम्प्टी सेट है और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं सारे के सारे एस में बिलोंग करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कि हमने पढ़ ली इन दो चीज़ों को कि 1 बिलोंग करे एस में और अगर के बिलोंग कर रहा है एस में तो के प्लस 1 को भी बिलोंग करना पड़ेगा एस में। बस ये 2 क्राइटेरिया अपने दिमाग में हमेशा बसा कर रखने हैं। तो हमको मान लो कि कोई पी एन स्टेटमेंट दे के रखी है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी एन जो कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है और स्टेटमेंट क्या है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर सम अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स 2n प्लस 1 बाई 6, जो कि आपने पढ़ा भी होगा 8th 9th 10th में आपने पढ़ लिया होंगी ये चीज़ें, क्योंकि अक्सर ये चीज़ तो कई बार देखने को मिल जाती है समेशन ऑफ आर स्क्वायर। तो हमें तो देखो पता है कि ये चीज़ ट्रू है, लेकिन हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे पता करेंगे? ठीक, हम क्या करेंगे कि अपने सेट एस को कॉल करेंगे, बुलाएंगे भाई इधर, जो कि क्या है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। अब हमने क्या किया कि सेट एस में से 1 लिया और यहाँ पुट किया। हमने देखा कि आंसर तो सही आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 बाई 6 है, तो 6 बाई 6 इज़ 1। अब हमने क्या रखा कि कोई भी एक रैंडम वेरिएबल उठाया, सॉरी कोई भी रैंडम पॉजिटिव इंटीजर के उठाया और अपनी स्टेटमेंट बी में उसको रखा। तो अब हमारा आउटपुट क्या आया? हमारा आउटपुट है k टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स 2k प्लस 1 बाई 6। अब हमने दोनों तरफ k प्लस 1 के स्क्वायर को ऐड किया, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सम अप टू k प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे k टाइम्स k प्लस 1 टाइम्स 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हमने इसको, इतनी चीज़ तो हमारी pk थी, तो हमने क्या कहा कि pk प्लस k स्क्वायर प्लस 1 हमने इसे लिख दिया। और जब हमने इसे थोड़ा और सॉल्व किया, k प्लस 1 पहले हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से k प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास एक कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया जो कि है 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। और जब हमने उसे फैक्टर किया तो उसके फैक्टर्स निकल के आए k प्लस 1 तो हमारे पास पहले था, उसके फैक्टर्स क्या है k प्लस 2
टाइम्स 2k+1 एन होल डिवाइडेड बाई 6। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि पी के प्लस के प्लस वन होल स्क्वायर बराबर आ रहा है pk+1 के होल स्क्वायर के। तो हमने डायरेक्टली बोल दिया पी एन होल्ड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर।